सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज एक बार फिर हमारे साथ हरियाणा का एक सुपरस्टार पहलवान, हिंदुस्तान का ही इंटरनेशनल तो पहलवान हमारे साथ बैठे हैं। पहलवान जी को भी सब जाना है, सुरेंद्र नाड, हिंद केसरी, और भाई इंटरनेशनल पहलवान मनोज कुमार शवाना से, दोनों के दोनों भाई इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं। आज इनके साथ बैठ के इनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, छोटा सा मौका मिला है। तो पहलवान जी को दोनों को पवन मलिक मोखरा जी राम राम। नाड पहलवान जी राम राम। राम राम जी। मनोज पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। मैं चाहूंगा एक तगड़ी सी राम राम अभी मन्नू मूवीज के दर्शकों को भी ठोक दो। नाड पहलवान जी, मनोज पहलवान जी। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम भाई। दोबारा आपके सामने पेश होने का मौका दिया है पवन ने, और जितने भी भाई दर्शकों ने कुश्ती में प्रेम दिया था, ऐसा ही अब प्रेम दे रहे हो। आपका बार बार धन्यवाद। पहलवान जी आप भी। भाई इस चैनल को देखने वाले सभी कुश्ती प्रेमियों को, सभी भाइयों को, कुश्ती के चाहने वालों को बहुत हाथ जोड़ के सबको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे भाई नाड पहलवान जी का तो हमने इंटरव्यू पहले भी कराया था, आज स्पेशल रिक्वायरमेंट मनोज पहलवान की आई है। मनोज पहलवान जी एक बार अपना परिचय मैं चाहूंगा आप दो थोड़ा सा अभी मन्नू मूवीज के दर्शकों को। मेरा जो जन्म है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में गांव सिवाना पड़ता है, उसमें 1975 में 24 सितंबर 1975 को मेरा जन्म हुआ। और ये पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है सिवाना गांव। पहलवान जी कब से खेलने लग रहे हो आप, कुश्ती कैसे शुरू हुई? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो मेरे को खुद भी याद नहीं है अभी मैंने कुश्ती की शुरुआत कब की, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैं कुश्ती के बारे में सोचता रहा हूँ। कुश्ती के बारे में ही मतलब कूड़े के ढेर से ही कुश्ती की शुरुआत की है। जब मैंने होश संभाला, मेरे से जब छोटा सा था तो कूड़े के ढेर पे ही छोटे छोटे बच्चों के, जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था, उस पर कुश्ती करवाते थे। लेकिन मैंने कुश्ती का सही जो ज्ञान हुआ या सीखने की कोशिश करी 5वीं क्लास से, जब मैं 10-11 साल का हुआ तो मैं रेगुलर अपने गांव के अखाड़े में जाने की शुरुआत की। पहलवान जी आपके गुरु कौन हैं जिनको आप अपना गुरु मानो? देख, मेरे कुश्ती के कैरियर में मार्गदर्शन तो शुरुआत से, जैसे गांव में जब मैंने शुरुआत की तो हमारे पुराने पहलवान होते थे दुलाराम, वो हमारे गांव में कुश्ती करवाते थे, अखाड़ा चलाते थे, और हम उसी के पास कुश्ती करने जाते थे। गांव में 10वीं क्लास तक मैं वहीं उनके उसमें कुश्ती सीखता रहा और मिट्टी की कुश्ती करता रहता। दंगलों में कुश्ती होती थी, मैट की कुश्ती जब तक शुरुआत मैंने नहीं की थी, इतनी सुविधा भी नहीं थी। और जब वो जो खलीफा थे वो हमें दंगलों में कुश्तियाँ करवाने के लिए ले जाते थे। पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। पहलवान जी एक बार अपना वेट बताओ और हाइट भी बताओ। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है और मैं 55 किलो में वेट में खेलता रहा हूँ। आज कितना वेट है पहलवान जी? आज मेरा 68 किलो वेट है। तो पहलवान जी जैसे भाई लोकल कुश्ती लड़ा करते, दंगली कुश्ती गाँव में आपको होगा, गाँव में माटी में प्रैक्टिस करा करते, दंगली कुश्ती लड़ा करते, फिर वेट में कैसे गते कब से लड़ना के मैट पे? गांव में जब रहता था, जब अखाड़े में जाते थे तो हमारे जो खलीफा थे वो गांव के दंगलों में कुश्तियाँ करने के लिए ले जाते थे। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मैंने एक शाही हॉस्टल की ट्रायल दी थी, जो भिवानी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हॉस्टल है उसमें सिलेक्शन के लिए मैंने ट्रायल दी थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैट्रिक के रिजल्ट के बाद में यहाँ हॉस्टल में आने के बाद मेरे को मैट पे कुश्ती करने का अभ्यास करने का मौका मिला, और कंपटीशन खेलने का भी उसके बाद ही, मैट्रिक के बाद ही मिला। तो जैसे भाई कोई भी है, ये तो है नहीं पहलवान जी के भाई एकदम इंटरनेशनल खेलने चले गए, अचीवमेंट रही होंगी भाई। आप ब्लॉक लड़े, डिस्ट्रिक्ट लड़े, स्टेट लड़े, नेशनल लड़े, उसके बाद भाई कॉलेजों के या इस तरह की प्रैक्टिस जो भी अपने मैच करे, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा। उसके बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब तक मैं गांव में प्रैक्टिस करता था उस टाइम में मैं स्कूली कुश्तियाँ स्टेट लेवल तक खेला, और एक रूरल कुश्तियाँ होती थी, अखाड़ा कंपटीशन बोलते थे, उनका
एक स्टेट खेला था, यमुनानगर हुआ था। और नेशनल लेवल तक मैं गांव में रहते हुए कोई भी नेशनल लेवल का कंपटीशन नहीं खेल पाया था, क्योंकि पॉइंटों की कुश्तियों का लड़ने का इतना अभ्यास था आपको नहीं। माटी में लड़ी थी? मिट्टी की कुश्तियाँ ज़्यादा लड़ता था, इसलिए मेरे को मौका मैट पे लड़ने का कम ही मिला। तो जिस टाइम पर आप सही हो गए थे, बढ़िया वेट में आप लड़न लाग लिए थे, तो आपके कंपटीशन में टफ कंपटीशन किसका साथ रहे? भिवानी आने के बाद जैसे आपको एक बात और बताना चाहूँगा भी, हम जैसे हम गांव में प्रैक्टिस करते थे तो हमारे मतलब मेहनत हम अखाड़े में बहुत ज़्यादा करते थे, और शरीर की काबिलियत इतनी हो गई थी कि भी हम मतलब अपने से हैवी वेट के साथ कुश्तियाँ होती थी गांव में। जैसे अगर गाँव देहात में होता तो भाई से ये लड़का कुश्ती अच्छी करता है, तो एक एक लंगोट में 10-10 कुश्तियाँ, 8-8 कुश्तियाँ, 5-5 कुश्तियाँ, इस तरह कुश्तियाँ होती थी। और मतलब अपना दमखम वाली कुश्तियाँ काफ़ी देर तक चलती थी, और शरीर में मतलब ताकत भी अच्छी बन गई थी। उसके बाद हॉस्टल में आने के बाद जो ही हमने मैट पे प्रैक्टिस शुरू की, या प्रैक्टिस पे जो बच्चे प्रैक्टिस करते थे उनके साथ कंपटीशन हुआ, तो हॉस्टल में आने के बाद ही 1 साल के अंदर ही स्टेट लेवल का कंपटीशन, उसी स्टेट का जो नेशनल होता उसका कंपटीशन, और उसी साल उसी नेशनल का मैं इंटरनेशनल लेवल पे सिलेक्शन, एक ही तीनों स्टेज एक ही साल में पार की थी। क्योंकि आपने मेहनत इतनी कर रखी थी, स्टेमिना बना रखा था, बस उसकी वो तो टेक्निक सीख ली थी भाई मैट पे कैसे लड़ा जाता है। हाँ, बस मौका नहीं मिला था मैट पे खेलने का। बाकी शरीर में मतलब जो काबिलियत थी वो काफ़ी थी, दमखम भी था, ताकत भी थी, लेकिन जो आगे बढ़ने का मौका था वो भिवानी आने के बाद ही मिल पाया। तो यहाँ हॉस्टल में पहलवान जी उस टाइम पे आपके साथ कौन कौन और पहलवान थे जो आपकी एक्सरसाइज या आपके जोर करा करते मैट पे? भिवानी में आने के बाद जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल में अलग अलग लेवल के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लड़के थे काफ़ी, और जिसमें मैं मुख्यतः नाम लेना चाहूँगा, मोखरा के भी 1-2 लड़के थे, जिसमें जितेंद्र पहलवान खेड़ू बोलते थे उसको, हमारे वेट कैटेगरी के 1-2 लड़के भिवानी के थे, जो आजकल पोस्टल ऑफिस में सुरेश है। काफ़ी हमारे वेट कैटेगरी के मतलब 10-15 बच्चे थे, जिसके हमारे अभ्यास अच्छा होता था। मनोज पहलवान जी, ऐसा भी कोई मैच, ऐसी कोई बाइट आपको याद है जो काफी इंटरेस्टिंग रही और आप कभी नहीं भूल सकते? इंटरेस्टिंग बाउट तो मेरी नेशनल लेवल पे जब ये मैन तो जो कृपा शंकर के साथ कुश्तियाँ काफ़ी होती थी नेशनल लेवल पे। एक हमारे साथ का पहलवान रेलवे में भी है, नरेंद्र पडाना गांव का है, और हमारी ट्रेंगल कुश्तियाँ होती थी, कभी वो उसको हरा रहा है, कभी वो उसको हरा रहा है, कभी बाउट लूज होगी, कभी जीत के इनको काफ़ी बार इनके साथ हमारी इंटरेस्टिंग काफ़ी कुश्तियाँ होती थी, और लोग मतलब दर्शक भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके हमारी बाउट देखते थे, भाई उनकी कुश्तियाँ आगे बहुत अच्छी कुश्तियाँ होंगी, चलो वो कुश्ती देखते हैं। जैसे 3 मेडल कंपटीशन में होते थे, तो हमारी कुश्ती वाले जो जिस मैट पे कुश्ती होती थी उस पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी, भाई ये कुश्ती अच्छी होगी और हम इनकी ये बहुत बढ़िया कुश्ती होगी, उसका आनंद लेने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। जैसे पहलवान जी कोई फाइट इसी भी रही, कोई कुश्ती इसी भी रही, आप ननू लग रहे भैया तो बहुत दाहा है, इसको तो ही बढ़ा दूंगा, उड़ा रहे हो? ऐसा मेरे तो दिमाग में ऐसी कुश्ती कोई नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी कुश्ती मैंने हल्के में ना तो कभी मिट्टी में ली, कभी ना कभी मैट पे ली, और सामने वाले को कमजोर समझ के कभी मैं मैट पे गया भी नहीं, ना अखाड़े में गया। सामने वाले को कॉम्पिटिटर बराबर का समझ के मैंने कुश्ती किया है। कुश्ती पहलवान जी, माटी में लड़ना, माटी के जो दंगली हो हैं, गामा के जो दंगल हो हैं, वो लड़ना और भाई मैट पर लड़ना, आप कैसे लेते हो, कौन सा आसान है? इसमें टेक्निकली अगर देखा जाए तो मैट पे जो स्पीड का जो वर्क है ना पहलवान का, वो मैट पे ज़्यादा जरूरत होती है। हमारी मिट्टी की जो कुश्तियाँ हैं उसमें हम मतलब धीमी गति से भी हम उस कुश्ती को मतलब लंबी कुश्ती को कर धीमी गति से भी कर सकते हैं, लेकिन मैट पे जो कुश्ती होती है उसमें हर हालत में हमने स्पीड का महत्व देना पड़ेगा, कुश्ती तेज लड़नी पड़ेगी, तभी हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। पहलवान जी, जैसे मेडल की बात आ है तो नेशनल लेवल के मेडल आपके पास? नेशनल लेवल के मेरे पास 10-12 मेडल हैं। जैसे मैं अपने वेट कर में लगभग 6-7 साल तक बेस्ट 3 में रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँ लगातार चैंपियन रहा, लेकिन कई कुश्तियाँ में लूज भी हो जाता था, लेकिन बेस्ट 3 में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में मैं 6-7 साल तक कंटिन्यू रहा।
विदेश भी गए आप और पहलवान जी इकट्ठे गए? हाँ 10-12 साल। हाँ वो भी मैं बताना चाहूँगा। मेरे साथ बैठे हैं नाट पहलवान जी, और हमारा यूँ समझो जब से मैं अपने गांव की लेवल की जो कुश्ती का जिक्र कर रहा हूँ, उस समय से मैं पहलवान को जानता हूँ। हमारे गांव में कुश्ती करने भी आते थे। बल्कि एक बार तो ऐसा समय आया था, कुछ पब्लिक ने आवाज़ लगा दी भाई नाट इसके मनोज के साथ हाथ मिलाएगा, मनोज के साथ हाथ मिलाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहलवान जी बहुत भारी थे, मेरा शरीर छोटा था, तो हम इस तरह पब्लिक तो बोल ही देती है। लेकिन उसी समय से हम पहलवान जी और हम आप हॉस्टल में आने के बाद, फिर मैं जोगीवाड़ा अखाड़े में 2-3 साल हॉस्टल में रहने के बाद, उसके बाद मैं कंटिन्यू महाराज जी जो वैद्यनाथ जी हैं भिवानी में, जो जोगीवाड़ा अखाड़ा है, जहाँ पहलवान जी रहते थे। हाँ फिर मैं और पहलवान जी शुरू से ही जानते थे। मैं हॉस्टल में रहता था तभी से जानते हैं, और अखाड़े में भी हमारा लगभग 20-25 साल से दोस्ताना रहा है पहलवान के साथ। और एक ही थाली में खाना, एक ही पतीले में बादाम पीना, मतलब बहुत अच्छा, किसी भी तरह का फ्रैक्शन नहीं भाई, किसी की तरह का मनमुटाव नहीं। हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है पहलवान के साथ, और इसमें बहुत अच्छी काबिलियत रही है पहलवान के कैसे साथ। इंसान है? वरना तो पहलवान जी छोले से लाग गए हैं, बताओ किसे इंसान लगे, आप में किसे लगे? 20 साल की दोस्ती है, यारी है, तो पहलवान की पीठ पीछे तो नहीं, मैं इनके मुंह पे कहना चाहता हूँ, मैंने मतलब इनका जैसा शालीनता का व्यवहार मैंने नहीं देखा। मतलब चाहे छोटा हो बड़ा हो, और किसी तरह का भी मतलब इसमें मतलब जलेसी की भावना, किसी के प्रति बैर भाव की भावना, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे नेचर के पहलवान है, और कुश्ती के प्रति समर्पित पहलवान है। मैंने नो सुनी है पहलवान जब भी कुश्ती कराया करता तो अलग तोड़ने की सोचा करता, जिग दड़ी सी कुश्ती लड़ा करता, आप क्या कहोगे? पब्लिक का है, मेरा ऊपर मत लियो ये बात। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि पहलवान की जो कुश्ती लड़ने की जो शैली थी ना, वो इस टाइप की थी भाई, जो शरीर में ताकत के बल पे जो मिट्टी की कुश्तियां होती हैं, जैसे घुटना टिका के, तो हर किसी के घुटने गर्दन पे अगर दबाव पड़ेगा तो वही सोचेगा जानबूझ के मतलब मेरे को चोट मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारी देहात की कुश्तियों में होता भी है। और पहलवान ने ऐसी कुछ मैंने आज तक नहीं सुना किसी पहलवान को बिल्कुल भी किसी को इंजर्ड किया हो या किसी को चोट मारी हो। नार पहलवान जी, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? किस तरह के जब आप दंगल लड़ा करते तो मतलब क्या विचार लेके आप खाड़े में मतलब भाई दंगल लड़न जा करते? मैंने तोड़ना है, मरना हराना है, मैंने प्यार से कुश्ती लड़नी है। यही एक भावना थी भाई, हम कुश्ती को आर पार करें, और जनता भी चाहती थी भाई ये घुटना टेक की चित करे तो हमें मजा आता है, और जनता से ज्यादा मेरे को मजा आता है। और ये 25 साल का मेरा मित्र है, और सभी पहलवान जगत तो जानते हैं, और कैंपों में भी हमने इकट्ठे रहे हैं। हम 95 से इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं। ऐसा दोस्ताना मैं बताना चाह रहा हूँ भी, एक भी टाइम ऐसा मनमुटाव हमारा आज तक नहीं हुआ है भाई, किसी वजह से भाई ये पहलवान ने ये बात कह दी, इनने कह दी वो मन फाइनल मान ली, और मैंने कह दी वो इनने मान ली। ऐसा दोस्ताना मैं सभी पहलवानों को देखना चाह रहा हूँ। लेकिन हमने प्यार प्रेम हो तो मनोज और नाट जैसा ही होना चाहिए। और सब पहलवान, चाचा साबू भी बोलते थे, चौधरी बोलते थे ऐसे हमें को कैंप में भाई मेरी हाइट इनसे डबल है, लेकिन ना इनने ऐसा कोई व्यवहार करा ना मैंने करा। आज भी 25 साल को कम नहीं होते, और आज भी इकट्ठे हो, आज भी इकट्ठे हैं, अभी भी इकट्ठे हैं, और जिएंगे इतने निभाने की है कि ये भी एक जनता को हाथ जोड़ की है भी, एक पहलवानी भी करी, अभी संन्यास भी कर रहे हैं। अभी हमने एक अखाड़ा खोला नया, उसमें कोच साहब डिप्लोमा कर रहे हैं, रेलवे में CTI हैं, मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मनोज पहलवान जी, जैसे आप विदेश में खेलने गए, नाट पहलवान जी आपका साथ थे, वहाँ क्या पोजीशन रही आपका, मेडल आया? हाँ, वहाँ हमें 1999 में सैफ गेम हुए थे काठमांडू में। पहलवान जी सुपर हेवीवेट में थे, और मैं वहाँ 60 किलो वेट कैटेगरी में खेलने गया था। तो वहाँ हमारा कंपटीशन लगभग पाकिस्तान के पहलवानों से था। सैफ गेम में जो आते हैं 7-8 कंट्री जो हमारे आते हैं, उसमें कुश्ती वाला जो जिसमें कुश्ती ज़्यादा है उसका कंपटीशन पाकिस्तान के साथ ही ज़्यादा होता है।
तो पहलवान किसी कारणवश से पाकिस्तानी पहलवान से फाइनल बाउट लूज करके थे, इसलिए सिल्वर मेडल आया था और मेरा वहाँ पे सेफ गेम में गोल्ड मेडल आया था। बहुत बढ़िया बात है, दोनों के मेड थे। तो पहलवान जी, जैसे ही आपने अखाड़ा चलाया है तो अखाड़े में हॉस्टल सुविधा होगी भाई, बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं? सभी अखाड़े में परमात्मा बराबर का जनता से सहयोग से सभी सुविधा मिलेंगी। सब एयर कंडीशन हॉस्टल, एयर कंडीशन मैट और कुश्ती वाला भी एयर कंडीशन समझो। पहला जी, जैसे कोई दूर से कोई लड़का आता है पहलवानी करने के लिए आपके पास, तो स्कूल की कोई व्यवस्था, कोई स्कूल वगैरह में आप कैसे उसको? मैंने अखाड़ा खोल रखा है, उसके साथ में 3 अच्छे स्कूल है, डीपीएस और लिटिल आर्ट, एक आर्यन, एक बालाजी कॉलेज। तीनों ही नजदीक हैं, 2 किले 3 किले, 2 किले 3 किले। अच्छा, मतलब पढ़ाई आगे 2 स्कूल पीछे हैं। जो पढ़ना चाह रहा है हम उसको स्कूल में ही भेजेंगे। जैसे आजकल ट्यूशन का रूल है, तो 20-30 बालक हो गए तो मास्टर को वहीं अपना एयर कंडीशन में बैठा के 10-20 बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो उनको 1-2 घंटे के लिए हम टाइम निकाल कर जरूर ऐसी भी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालो। पढ़ाई में कुछ नहीं है, हम तो समझो एक देसी अनपढ़ आदमी होगी भी काम चल गया। आजकल बच्चों का नहीं है, पढ़ाई और डिसिप्लिन अच्छा होगा तो पहलवान भी अच्छा होगा। मनोज पहलवान जी, क्या मतलब रूटीन रहता था प्रैक्टिस का? एक्सरसाइज आप किस तरह से करते थे? प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूँगा मैं। जैसे शुरुआत से थोड़े टाइम लेना चाहूँगा। जब गांव में जब मैं अखाड़े में करता था तो खुले में अखाड़ा होता था और मुझे कम से कम भी आधा किलोमीटर दूर से अखाड़े को मिट्टी को भिगोना पड़ता था और मैं कंधे पे टोकरी और बाल्टियों से पानी भर के रोजाना मतलब अखाड़े में आने वाले पहलवानों से 1 घंटा पहले जाता था और उसको पूरे अखाड़े को जोर करने लायक बनाता था। हाँ, डेली का रूटीन था। डेली सूख जाना, ऊपर सेट नहीं था और खुले में अखाड़ा होता था, लेकिन डेली का ये रूटीन था। मैं 1 घंटे पहले जाना और उसको 2-3 बार कस्सी से खोदिंग लगा के तैयार करना पहलवानों के लिए। उसके बाद यही रूटीन मेरा मैट्रिक तक चलता रहा। मैट्रिक के बाद जैसे शाही हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ तो मैं 2 टाइम के अलावा एक एक्स्ट्रा टाइम और निकालता था, रात को 3 बजे उठ के, कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करके सब बच्चों के खिलाफ फिर मैं रूटीन की जो मॉर्निंग का सेशन होता था क्लास का उसके साथ कर रहा था। लेकिन वो स्ट्रगल का टाइम था और हमें मतलब अपने आगे बढ़ने का इतना जुनून था कि हम दिन रात देखते नहीं थे और जब भी 2 बजे के बाद 3 बजे जब भी आँख खुल जाती थी तो अपने मेहनत को लग जाते थे। और उसी दौरान मतलब कैडेट लेवल में ये स्ट्रगल था और कैडेट और जूनियर लेवल में रहते हुए मैंने सीनियर पहलवानों के साथ कुश्तियाँ जीती भी हैं, कम एज में होते हुए भी, और ये उसी का मेहनत का परिणाम मानता हूँ मैं। और आपके चैनल के माध्यम से दूसरे बच्चों को भी ये बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन, समर्पण भावना और अनुशासन, इन सब चीज़ों का होना हमारे गेम में ज़रूरी है। और इसके बगैर मतलब इसमें कुछ किसी भी गेम में किसी भी फील्ड में अनुशासन के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। छोटे बच्चों ने जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो सबसे पहला काम है अनुशासन। और जिस काम में भी आप लगते हैं उसमें समर्पित होके, पूरे तन मन धन से समर्पित होके उस काम को करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। पहलवान जी, आज आप किस तरह की डाइट मानते हो भाई? एक नए लड़के को, नए पहलवान को पहलवान बनने के लिए क्या डाइट यूज करनी चाहिए? डाइट का हम तो आज का जो समय चल रहा है आर्टिफिशियल का, जैसे हमें सुनने में आ रहा है, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। हम तो देसी जो अपनी खुराक होती है, घी, दूध, बादाम, जूस, फ्रूट, ये इस पे विश्वास करते थे। लेकिन उसके अलावा आजकल कुछ आर्टिफिशियल कुछ बच्चे हैं जो मिसगाइड होकर आर्टिफिशियल इंजेक्शन वगैरह या स्टेरॉइड वगैरह लेके, हम उसको बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देते। अगर हम अपने शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए कोई आर्टिफिशियल कोई मतलब बाहर से कोई ऐसा यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। अपनी रिकवरी के लिए, अपने डिहाइड्रेशन के लिए, अपने शरीर की पानी की कमी की पूर्ति के लिए ग्लूकोज है, कोई और है, उसको तो आप ले सकते हो, लेकिन ताकत को हम बढ़ाने के लिए अगर कोई वो कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है।
ताकत हम अपनी मेहनत से और नेचुरल डाइट से और उसी तरीके से जैसे पुराने हमारे पहलवानों का जो रूटीन रहा है खुराक खाने का, उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लंबा कैरियर अगर चाहिए, हाँ, लंबा कैरियर चाहिए। जैसे भाई आपका है नार पहलवान का है 20 22 22 कैसा पहलवान जी? मैं तो समझ लो 90 से 14 में छोड़ दी है। हाँ तो देखो भाई 19 साल हो 19-20 साल का कैरियर पहलवान जी का भी रहा है। पहलवान जी ने भी काफी साल कर, कितने साल पहलवान जी लास्ट? मेरे को भी 10-15 साल मेरा कुश्ती कैरियर रहा है। 2005 तक मैं खेल रहा हूँ और आज भी मैं लगभग 45 एज है, मैं आज भी 7-8 किलोमीटर रनिंग और मैं अपना पूरा वर्कआउट जब जूनियर बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, पार्टनर भी बन जाता हूँ, रेलवे के कैंप लेता हूँ तो भी मैं पूरी मेहनत करता हूँ। और मतलब ग्राउंड से अगर आप जुड़े रहोगे तो आप अपने कैरियर को, स्वास्थ्य को अब आप बहुत लंबा खींच सकते हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर ये चीज़ें हमारे पास हैं तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और हमारा मन उदास नहीं होगा और हम हंसी खुशी अपने समय व्यतीत करेंगे। और अगर हमारा हैप्पी इंडेक्स हमारे चेहरे पर रहेगा तो हमारी कई चीज़ों से मतलब छुटकारा मिलेगा। हम कई चीज़ें जो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा। पहलवान जी जैसे नौकरी जो भी आपने, मैंने सुना है कि आपकी कई नौकरी अदली बदली हुई है, क्या ये सारी जो जॉब आपको मिली ये खेल की बदौलत मिली और बदली तो क्यों बदली? बिल्कुल बिल्कुल खेल की बदौलत मैं ये कहूँगा, जैसे हमारा शरीर, मैंने अपनी हाइट बताया 5 फुट 2 इंच, हम कहीं लाइन में भी नहीं लग सकते। अगर किसी भर्ती में चला जाए तो हमें धक्के मार के निकाल दिया जाए, लेकिन मैं सारा का सारा क्रेज कुश्ती को ही देना चाहूँगा भी, जिसके द्वारा मैं मतलब 2 या 3 सर्विस चेंज कर पाया शुरू में। और उनमें भर्ती होने का तरीका भी आप देखिए, जब हम नेशनल कैंप में होते ट्रायल के दौरान पंजाब पुलिस का विभाग के जो हमारे पद्मश्री करतार पहलवान जी थे वो हमें ट्रायल से ही 94 में पंजाब पुलिस में भर्ती करने के लिए ले गए और एक दिन में ही हमारे सारी कागज कार्रवाई पूरी करके भर्ती कर लिया और 3-4 साल तक मैं पंजाब पुलिस में, इंडिया पुलिस में मेडल देता रहा। उसके बाद मेरी दिली इच्छा होती थी, जैसे मेरा कंपटीशन रेलवे वाले पहलवानों के साथ होता है तो मेरी इच्छा होती थी मुझे भी रेलवे में लगना चाहिए। जब मैं इनको फाइट देता हूँ, इनको हराता हूँ, इनके बराबर का हूँ, तो मेरे मन में ये रहती थी मैं भी सिविल सर्विस बेल्ट की नौकरी को छोड़ के और रेलवे की जॉब में आना चाहता था। लेकिन वो मौका मेरे को भी 97 में 98 में 1998 में मेरे रेलवे में भर्ती होने का मौका मिला और पंजाब पुलिस से मुझे कोर्ट के थ्रू रिजाइन लेना पड़ा। मेरे को छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनको अचीवमेंट हर साल मेडल देता था, लेकिन कमांडेंट साहब ने मेरे को कोर्ट साहब का आदेश होने के बाद भी 1 महीने के बाद रिलीव किया मेरे को। तो काफी संघर्ष करके जो आपने अचीवमेंट हासिल करे उसका फल आपने मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने जो उपलब्धियां जो मैंने मिली हैं और भगवान की दया से, लोगों के सहयोग से, प्यार प्रेम से जो भी आज मैं हूँ वो मैं अपनी कुश्ती गेम की देन मानता हूँ भाई। जो भी हूँ आज कुश्ती के द्वारा ही, जो कुश्ती ने दिया है उसी के से सब कुछ उसी के माध्यम से हूँ। नाटक जैसे कुश्ती तो आपने सारी उम्र लड़ी है, भी कुश्ती है, मैं हो कुश्ती शगाव हो, कुश्ती के अलावा कोई दूसरा गेम भी पसंद था? ये मैं आपको दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, हमारे देश में कमियां ये, जैसे अभी मैंने अखाड़ा खोल रखा है, इसमें 200 बच्चे आ गए तो मैं 200 बच्चों को ही कुश्ती सिखाता रहूँगा। अपने सरकार ने भी ध्यान देने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में ऐसे बड़े बड़े संस्था खोलनी चाहिए भाई। साल या 6 महीने का फिजिकल फिट देखे, बच्चे की रुचि देखे, सब गेम करा के देखे, फिर उसकी चॉइस पूछे भाई ये कुश्ती में जाना चाह रहा है, अब है ये बॉक्सिंग का, इसको लगा रहे हैं हम कुश्ती में, इसीलिए तो अपना देश पीछे है। वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पा रहा है, उसका मन तो 6 महीने 1 साल तक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, हर स्टेट में भाई 500-600 बच्चे हैं, उनके गेम फिर डिसाइड करने चाहिए भाई। 5 आदमी की जूरी बैठे, भाई ये आदमी अच्छा है उसको मैं डॉक्टर फिजिकल भी बैठना चाहिए, भाई ये बच्चा जो है ताकतवर है तो इसने कुश्ती में डाल लो, या उसकी रुचि है कि नहीं है। ये भी हमारे देश में कमियां हैं आज के दिन, जो गेम में छोड़ दिया भाई। कई गेम तो ऐसे हैं जो हमारे देश में कई गोल्ड आ जाते, लेकिन वो गेम की सुविधा नहीं, उस गेम का नाम नहीं जानते। तो इसीलिए मैं ये सोचते हुए नाट पहलवान है, अच्छा है पहलवान तो पहलवानी छोड़ दें, ये जाने वाला नहीं है भाई। ये बॉक्सिंग में बेहतरीन रहेगा, एथलेटिक्स में बेहतरीन रहेगा, या
रेसलिंग के भी 2 पार्ट हैं, तो कुछ कोच या गुरु खलीफे बदल लेते हैं, भाई ये पैरों का कमजोर है तो इसको ग्रीको रोमन लड़ा लें हम, ऐसी तरह उनकी भी छटनी करनी चाहिए। हाँ भाई, क्या इसके एक तो उसका मन देखो क्या है, हम देखो उसकी रुचि क्या है। फिर कई बच्चे ये सोचते हैं भैया मैं पहलवान बनना आया था, मैं तो कई मैंने भी देखे हैं हमारे साथ अखाड़े में थे, वो बॉक्सिंग में अच्छे हो गए, बॉक्सिंग में थे, कुश्ती में आ गए। तो ऐसा देश में सोचने वाला कम है। और लेकिन दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ऐसे गुरु खलीफा जो भी व्यायामशाला चला रहे हैं, हमारे ऐसे सारे गुरु खलीफा हैं, वह ध्यान दें भाई जो बच्चा की चॉइस हो तो उसी में भेजना चाहिए, धक्का मत करो ना धक्का करने में फिर वो धक्का पेल रहती है। तो आपकी भी कहीं और रुचि रही कदे किसी और गेम में? ना, मैं तो यही पसंद था, इसीलिए बस परमात्मा सब गेम दे दिया। और गेम का तो 1-2 मेरे में लोच जो है सब पहलवानों से ज्यादा था, पहलवान भी जानते थे, तो वो ये कहते थे बोला ये जिम्नास्टिक में भी कामयाब हो जाए, पर लेकिन हंगाए 2 पहलवाना का हो गया, जिम्नास्टिक में कैसे कामयाब होंगे। तो ये तो वो सादा खाना सादा ही करना, वो कहते हैं ना भाई आज बोले हमारे थ्रेसर चले गेहूँ काटे हैं, वो उसकी माँ कहेगी इसकी तो चूरमा कर दो, तो चूरमा से बढ़ की कोई डाइट हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे बेस्ट है, सबसे ताकतवर है। लीलाराम पहलवाना मंदोला वाले देश जानते हैं, वो 1 किलो घी का चूरमा खाता था, उससे भी बहुत ताकत थी, उससे भी हमने छक्का चूरमा खा रहे पहलवान? चूरमा एक टाइम छक्का खा रहे थे पहलवान आप पर। हाँ, देसी डाइट मैं ये और बताना चाहूँगा, उसमें थोड़ा रह गया, जिसमें जो मेरा कुश्ती कह रहे हैं ना, उसमें मेरे पेरेंट्स का, पिताजी, मेरी मम्मी, खासकर मेरी माँ का जो खास उन्हें खुआना आता था, कुश्ती का तो ज्ञान नहीं था लेकिन खुआने का बहुत ज्ञान था। कभी भी मेरे को मतलब जब स्कूल में जाने से, जैसे मैं छोटी 5वीं-6ठी क्लास से था, उस टाइम मैंने चूरमा शुरू किया था भाई। मैं आधी छुट्टी आता था तो तैयार मिलता था, सुबह दूध पी के खुराक खा के बादाम पी के स्कूल चले गया। लेकिन उसी मेरी माँ का मेरे इसमें खाने खुराक में बहुत ही सहयोग रहा है और जुनून था उनका प्रति, खुआने के प्रति। तो देसी डाइट आपका सभी पहलवान मेरे को ये बात कहूँ भाई, देसी जो चीज है, जो देसी खाना है, घी चूरमा दूध, वो सबसे बेस्ट है, बद है, उस पर ध्यान दिया करो। तो भाई आज हमारे साथ हिंद केसरी पहलवान सुरेंद्र नाड जी और इंटरनेशनल पहलवान हमारे साथ जो बैठे हैं मनोज कुमार सिमाड़ा गांव से, दोनों से हमने बात करी। बहुत बढ़िया अपने अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर करे। ऐसे ही अगले किसी एपिसोड में हम किसी स्टार खिलाड़ी को, किसी स्टार पहलवान को, किसी न किसी को लेके आएंगे, बहुत बढ़िया एपिसोड आपको दिखाएंगे। तो भाई मैं चाहूँगा पहलवान जी ने जो अखाड़ा खोला है उसमें भाई जो भी आना चाहो है, उसमें जो अपना सहयोग देना चाहो है या भाई प्रैक्टिस करना चाहो है तो मोस्ट वेलकम है। पहलवान जी का नंबर स्क्रीन पे भी चलेगा, पहलवान जी ने बता भी दिया। तो भाई सारे भैया मेरी भी राम है और पहलवान जी का भाई तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मनोज पहलवान जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, और सुरेंद्र पहलवान जी आपका भी, जो आपने इतना टाइम मेरे साथ बैठ के बिताया, मेरे को झेला। आप दोनों को हाथ जोड़ कर राम और थैंक यू पहलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम 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 जी, राम राम।